China's long march in space tech continues with reusable rocket. इस आर्टिकल में चीन ने पहली बार अपने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट के रीयूजेबल बूस्टर को सफलतापूर्वक समुद्र में बने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में उतारा है। इससे चीन की अंतरिक्ष तकनीक में बड़ा कदम माना गया है। इस आर्टिकल में बताया गया चीन ने लॉन्ग मार्च 10B रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। रॉकेट ने हैनान स्थित वेनचांग कमर्शियल स्पेस लॉन्च साइट से उड़ान भरी है। ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट LEO में 16 टन का पेलोड लेकर जा सकता है। उड़ान भरने के लगभग 6 मिनट बाद ही इसका बूस्टर मुख्य रॉकेट से अलग हो गया है। बूस्टर नियंत्रित तरीके से समुद्र में बने फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में उतरा, वहां उसे नेट के यूज से पकड़ लिया गया। रीयूजेबल रॉकेट क्या होता है? रीयूजेबल रॉकेट वह होता है जिसे मिशन पूरा होने के बाद दोबारा पृथ्वी पर उतार कर फिर से यूज़ किया जा सके। इसका बेनिफिट ये होता है लॉन्च की लागत कम होती है, नए रॉकेट बनाने की ज़रूरत कम पड़ती है, अंतरिक्ष मिशन सस्ते और तेज हो जाते हैं। जो चीन का रॉकेट है वो स्पेस एक्स से कैसे अलग है? लैंडिंग मशीन में है। स्पेस एक्स जो अमेरिका की इलॉन मस्क की कंपनी है, और ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस की कंपनी है। स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन में रॉकेट के नीचे लैंडिंग लेग्स होते हैं। इन्हीं पैरों के सारे रॉकेट जमीन या समुद्री प्लेटफॉर्म पर उतारा जाता है। स्पेस एक्स ने 2024 में स्टारशिप बूस्टर को चॉपस्टिक से पकड़कर नई तकनीक दिखाई थी। चीन का लॉन्ग मार्च 10B जो रॉकेट है इसमें लैंडिंग लेग्स नहीं है, इसकी जगह लैंडिंग हुक लगाए गए हैं। समुद्र में एक नेट लटकता है, कंप्यूटर रॉकेट को ठीक उसी स्थान पर ले जाता है। लो ऑर्बिट क्या होता है? ये पृथ्वी से लगभग 160 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है, और इसी जगह पर ऑर्बिट में संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह जैसे आंतरिक स्टेशन स्थित होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्ज़ाम ओरिएंटेड? लॉन्ग मार्च किस देश का रॉकेट है? ये चाइना का है। लॉन्ग मार्च 10B कितने पेलोड ले जा सकता है? तो 16 टन ले जा सकता है। लो और अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी है? 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है अर्थ के अबव। रीयूजेबल रॉकेट का क्या लाभ होता है? कम लागत, बार बार उपयोग। स्पेस एक्स किस देश की कंपनी है? ये USA की कंपनी है। और ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन हैं? जेफ बेजोस हैं। और स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? इलॉन मस्क हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि जो चीन की टेक्नोलॉजी है, कैपेसिटी, वो लगातार मजबूत होगी। आंतरिक समस्याओं में चीन ने अच्छी तकनीक प्रगति की है और ये दुनिया की प्रमुख आंतरिक शक्तियों में शामिल हो चुका है। और इसमें बताया है कि उसने स्पेस एक्स को चुनौती दी है, और रीयूजेबल रॉकेट की मदद से चीन कम लागत में अधिक लॉन्च कर पाएगा। इससे कॉमर्शियल स्पेस मार्केट में चीन की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। लूनार रेस लॉन्ग मार्च 10 रॉकेट का मुख्य उद्देश्य 2030 तक चीन के एस्ट्रोलॉजर को चंद्रमा पर भेजना है। यह मिशन अमेरिका के आर्टेमिस प्रोग्राम से सीधे कंपटीशन है इसका। यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया दोनों देशों के बीच चंद्रमा पर पहले स्थायी उपस्थित बनाने की होड़ चल रही है। अब इस पे जो साउथ पोल है, चंद्रमा का साउथ पोल है, वहाँ पर जो आइस बर्फ़ होने की संभावना है। इस बर्फ़ से पानी को पीने का पानी बनाया जा सकता है, ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रॉकेट ईंधन बनाया जा सकता है।
स्पेसएक्स इस आर्टिकल में बताया है कि स्पेसएक्स चीन के बीच में 2 क्षेत्रों में कॉम्पिटिशन है। पहला, अधिक संख्या में रॉकेट को लॉन्च करना, लो और अर्थ ऑर्बिट में अधिक उपग्रह स्थापित करना। चीन तेज़ी से स्पेसएक्स की बराबरी पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। भारत जैसे देशों को इस स्तर पर पहुंचने में अभी कुछ टाइम लगेगा।